अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको पांचों नमाज़ों के बारे में बताएंगे। किस नमाज में कौन सी रकत पढ़ी जाती है, फ़र्द कब पढ़ी जाती हैं, सुन्नतें कब पढ़ी जाती हैं, नफिल कब पढ़े जाते हैं, बितर कब पढ़े जाते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब हम मस्जिद में जाते हैं तो जिसको नहीं पता होता है तो वो दूसरा वाला जो भाई पढ़ता होता है नमाज़, तो उसकी नमाज़ को देख देख के हम पढ़ते रहते हैं। हमें पता नहीं कि वो उसने कौन सी सुन्नतों की नियत करी है या नफिल की करी है या बितर की करी है, हमें नहीं पता होता है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए से अब आपको किसी के सामने यानी किसी की नमाज़ को देख देख के नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको आज इस चार्ट में मैं आपको बता दूंगा इस पेपर से कि आपको कौन सी नमाज में क्या पढ़ना है, यानी सुन्नतें कब पढ़नी, फ़र्द कितने हैं, टोटल नमाज यानी कितनी पढ़ी जाएगी, यानी कि फ़र्द कितने होंगे। ये सारी चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भाई बहन भी ये समझ जाए, वो दूसरे भाई बहन भी यानी कि दूसरों की नमाज़ को देख देख के ना पढ़ सकें, अपनी खुद पढ़ लें, उन्हें अपनी नियत बांधें, अपनी नमाज़ को खुद मुकम्मल करें पूरा, तो आप समझिएगा क्या किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं फ़जर, यानी कि फ़जर की जो नमाज़ है। सबसे पहले हमें फ़जर की नमाज़ में 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं, 2 सुन्नतों की नियत बांधनी होती है। उसके बाद फिर हमें 2 जो है वो फ़र्द पढ़ने होते हैं। ठीक है, 2 सुन्नतें 2 फ़र्द, तो जो ये टोटल हो गया हमारा 4। ठीक है, हम 4 यानी कि फ़र्द यानी सुबह की नमाज़ में पढ़ते हैं, फ़जर की नमाज़ में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ज़ोहर की नमाज़। ज़ोहर की नमाज़ में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 सुन्नतें की नियत करते हैं, फिर उसके बाद 4 फ़र्द इमाम साहब पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें हम खुद पढ़ते हैं, 2 सुन्नतों की नियत करते हैं, फिर उसके बाद 2 नफिल हम पढ़ते हैं। अब टोटल हमारी हो जाती है 12। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जब दोपहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं यानी कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आप 12 आपको यानी कि रखते पढ़नी होती है, यानी कि 4 सुन्नतें पढ़ती होती हैं, 4 फ़र्ज़ होते हैं, 2 सुन्नतें होती हैं, 2 नफिल, तो टोटल हमारी 12 हो जाती हैं। फिर हम असर की नमाज़ में जाते हैं। असर की नमाज़ में हम क्या करते हैं कि हम लेट जाते हैं, डायरेक्टली 4 फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, इमाम पहले सुन्नतें पढ़ते नहीं। बहुत से लोगों की ये आदत होती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप असर का वक्त आए तब उस टाइम पे आप सबसे पहले 4 सुन्नतें पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप जो है 4 फ़र्ज़ पढ़िएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टोटल मिला के हमारे हो जाते हैं 8। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सुन्नतें क्या पढ़नी, नफिल क्या पढ़नी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मगरिब, यानी मगरिब की नमाज़ में। यह है मगरिब की नमाज़ में हमें सुन्नतें नहीं पढ़नी। डायरेक्ट जब अजान होती है तो हम इमाम साहब के पीछे 3 फ़र्ज़ की नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। 3 फ़र्ज़ हमें मगरिब की नमाज़ में पढ़ने होते हैं। फिर हमें 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं। ठीक है, 2 सुन्नतें, जब इमाम साहब 3 फ़र्ज़ पढ़ा देते हैं उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं। फिर उसके बाद हम 2 नफिल पढ़ते हैं, तो हमारी टोटल हो जाती हैं 7। ठीक है, टोटल हो गई 7। 3 यानी कि 3 फ़र्ज़ हो गए, 2 सुन्नतें हो गई, 2 नफिल हो गए, तो टोटल हमारी शाम के वक्त वाली नमाज़ जो है मगरिब की, उसमें हमें 7 पढ़नी होती हैं। फिर हम आ जाते हैं ईशा की नमाज़ में। ये रही हमारी ईशा की नमाज़। अब ईशा की नमाज़ में देखिए ये पूरा सब यानी सभी पढ़ना है। आप कहते होंगे बहुत लंबी नमाज़, तो ये देखिए सबसे पहले हम यानी कि ईशा की नमाज़ में 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर हम 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर हम 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर हम 2 नफिल पढ़ते हैं, फिर हम 3 बितर पढ़ते हैं, फिर हम 2 नफिल पढ़ते हैं, तो टोटल हो जाती हैं 17। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ईशा की नमाज़ में सबसे पहले 4 बार यानी कि ये सुन्नतें पढ़नी, फ़र्ज़ पढ़ने हैं 4 बार, फिर 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, फिर 2 नफिल पढ़ने हैं, 3 बितर पढ़ने हैं, 2 नफिल पढ़ने हैं, तो टोटल हमारी 17 हो गई। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रह रहा है तो आप इस चीज़ का फ़ोटो भी ले सकते हैं, यानी कि फ़ोटो ले लो, आप अपने पास रख लीजिएगा और इसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, हर जगह शेयर कीजिएगा ताकि हमारे दूसरे भाई बहन इस चीज़ को समझ जाएं कि किसी दूसरे के सामने यानी जाकर नमाज जैसे वो पढ़ता है वैसे नहीं पढ़नी है। आपको बस क्या करना है, अपनी नियत बांधनी है, यानी कि जब आपको पता होगा कि भाई फ़जर की नमाज़ में 4 पढ़नी होती है, ज़ोहर में 12 होती हैं, असर में 8 होती हैं, मगरिब में 7 होती हैं, ईशा में 17 होती है, तो ये चीज़ आपको पता होगा तो आप अपनी नमाज को बहुत दिल लगा के पढ़ सकते हो। अब जब आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आपका दिमाग जो होगा बराबर वाले के, यानी जो बराबर में नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी तरफ रहेगा कि वो रुकू कब कर रहा है, कि वो सजदा कब कर रहा है, वो सलाम कब फेरेगा, तो आपका नमाज में फिर नहीं लगेगा, फिर इस बंदे की तरफ लगेगा जो दूसरा वाला पढ़ रहा है। वो तो सही पढ़ रहा है लेकिन आपका दिमाग उसकी तरफ चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका दिल नमाज में लग जाए, आपका सजदे अच्छे से कर सको, तो ये वीडियो दूसरे भाई बहनों तक शेयर ज़रूर करो ताकि उन्हें भी सब चीज़ पता चले। क्योंकि आज माहौल ऐसा है किसी को पता ही नहीं है कि फ़जर में क्या पढ़ना है, दोहर में कितनी पढ़नी, असर में कितनी है, मगरिब में कितनी, ये चीज़ नहीं पता है। आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, नहीं पता होगी ज़्यादातर लोगों को। तो उन लोगों को बताएं, उन लोगों को
समझाएं और उन लोगों को इस वीडियो के जरिए से जानकारी दें। हमारी माँ बहनों तक ये वीडियो पहुंचाएं, हमारे भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाएं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। क्योंकि अगर नमाज जिसकी भी दुरुस्त हो गई, सही हो गई, तो इंशाल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये अगर तरीका समझ गया हर इंसान तो आप जानिएगा कितना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। फिर उस जो दूसरा बंदा नमाज़ पढ़ने जाता है मस्जिद में, तो उसको देख देख के वो नहीं पढ़ेगा, वो अपनी खुद पढ़ लिया करेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।